पूनम पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। पूनम के पिता को पूनम की शादी की चिंता हो रही थी। पूनम के पिता ने पूनम की शादी राहुल नाम के लड़के से जल्दी ही कर दी थी। पूनम शादी करके अपने ससुराल में आई तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन साथी, भरा पूरा परिवार, देवर जेठ सास ससुर सभी उसके साथ थे। खुशियों से भरा परिवार मिलकर पूनम अपने मायको तो भूल ही गई थी। 10-15 दिन में कभी कभार अपनी माँ से बात कर लिया करती थी। हमेशा खुश रहने वाली पूनम और ज़्यादा खुश हो गई जब उसको ये पता चला कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान ने दस्तक दी है। जब ये बात ससुराल वालों को पता चली तो पूरे परिवार वाले खुशी मनाने लग गए। अब उसे डॉक्टर को दिखाना था कि सब ठीक तो है ना। पूनम अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई, पर सामने देखकर और खुश हो गई, क्योंकि डॉक्टर उसकी खास सहेली की माँ थी, जिनसे यह खूब घुली मिली हुई थी। खैर, उसका चेकअप होने के बाद सब ठीक है बताते हुए डॉक्टर ने बधाई दी। घर में सबकी जुबान पर बस लड़के की रट लगी हुई थी। पूनम ने एक दिन अपने पति से कहा, कोई ज़रूरत तो नहीं कि बेटा ही हो, बेटी भी तो हमारी अपनी होगी। नहीं पूनम, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। मुझे ही नहीं, मेरे घर में सबको बेटा ही चाहिए, इसलिए तुमको बेटा ही पैदा करना होगा। राहुल ये कहकर अपने कमरे से बाहर चला गया। परिवार वाले तो रोज बेटे की ख्वाहिश करते थे। सब बोल रहे थे बेटी होगी तो मार देना, या दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाएगा। अब तो पूनम डॉक्टर को दिखाने से भी डरने लगी थी कि कहीं पता चल गया लड़की है तो उसे मार दे या उसका गर्भपात कराने को न कह दे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सब डॉक्टर से लड़का लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन राहुल ने डॉक्टर से पूछ लिया कि बेटा होगा या बेटी। डॉक्टर ने कानून का हवाला देते हुए बताने से मना कर दिया, पर किसी तरह राहुल ने दूसरे डॉक्टर से बात की। वह गुपचुप में लिंग का पता लगा लिया और जब घर आया तो उसने सारी बात बताई। अब क्या था, जैसे ही पता चला तो सबने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा, पर पूनम नहीं मानी तो उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। न ही घर वालों से बात करने देते, न ही खाना पीने देते, बस एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया। उसने बहुत गुहार लगाई, पर कोई नहीं माना। सबका एक ही कहना था, या तो गर्भपात कराओ नहीं तो मरो। ये बात उसकी ननद को बहुत दुख दे रही थी, पर चाहकर भी साथ नहीं दे पा रही थी। सब लोगों ने मिलकर पूनम को मारने की साजिश रची। एक दिन उसका कमरा खोलकर उससे पूछा गया कि उनकी बात मानोगी या नहीं, तो पूनम ने नामे सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। तो एक दिन कुर्सी से बांधकर उस पर तेल डाल दिया गया और दूर दरवाजे तक एक रस्सी निकाली, जिससे रस्सी को आग लगाकर हादसे का नाम दे दे। सीमा, जो कि पूनम की ननद थी, उससे रहा नहीं गया तो उसने जानबूझकर अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया ताकि भाभी किसी की सहायता ले सके। घर के सभी लोग बाहर पिकनिक का शोर मचाते हुए गाड़ी में बैठ रहे थे और पूनम के लिए निकाली गई रस्सी पर आग लगा दी। सब बाहर चले गए। अभी पूनम की तरफ आग की लपटें आने लगी। उसे कैसे भी करके अपनी और अपनी बेटी की जान बचानी थी। उसने कुर्सी सहित बड़ी जोर जोर से उछलने लगी और पैर बंधे होने के कारण नीचे जमीन पर गिर गई। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। आग फैलती जा रही थी। उसने फोन के पास सरक कर उसमें डॉक्टर के नंबर मिलाए। जैसे ही डॉक्टर ने फोन उठाया, पूनम ने सारी बात बताई। डॉक्टर पुलिस लेकर घर आई। तब तक आग ने उसके कपड़े को पकड़ लिया था और उसके पैर झुलस चुके थे, पर सही वक्त पर उन दोनों को बचाकर बाकी सबको जेल में डाल दिया। इस तरह सीमा ने अपनी भाभी की और मासूम की जान बचा ली, क्योंकि वह भी एक लड़की थी। उसे लड़की होने का दर्द पता था। दोस्तों, लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। सभी को इसके बारे में जागरूक करें। और दोस्तों, सीमा ने अपनी भाभी की जान बचाकर सही किया गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एक मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।